नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़, बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी किस तरह से हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं के बारे में सिखाने जा रहा हूं। और अंग्रेजी हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने हिंदी में कुछ रखा, आपने तुरंत उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। उसकी जो जड़ होती है वो होती है आपके टेंसेस, ठीक है ना। टेंस यदि आपको आ रहा है, ये नहीं होता कि टेंस सीख के तो पूरी अंग्रेजी आ गई, नहीं। टेंस आपकी नींव मजबूत करती है और उसके बाद में आपकी वोकेबलरी, आपकी डिक्शनरी वो जैसे जैसे ग्रो होती जाती है, आपका ग्रामर का ज्ञान वो जैसे जैसे ग्रो होता जाता है, इंग्लिश अपने आप पे ईजी बन जाती है। दुनिया की सबसे फनी लैंग्वेज होती है, दुनिया की सबसे फनी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है अंग्रेजी के अंदर, ठीक है ना। तो आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साधारणतः सब बच्चों को पता होता है, और मैं ये कहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपके घर में 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उसके लेवल की बातें मैं शुरू करके, और आज से पहले जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो सारे के सारे कंपटीशन लेवल के वीडियो डाले हैं। तो छोटे बच्चे उन वीडियो को देखते ही या तो बोर हो जाते हैं या उनको पसंद ही नहीं करते हैं। आज वाली वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज टेंस के बारे में। टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट टेंस होता है। और जो अब से पहले बीत गया है, जो गुजर चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। और आने वाला जो समय होता है उसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये 3 आपके काल होते हैं, ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों के तीनों टेंसेस की चर्चा करने वाले हैं। अब पहले तो मैं यहाँ आपको मिनिमाइज करके थोड़ा बता देता हूँ इनकी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हिंदी के अंदर इन टेंसेस की जो पहचान होती है, इनको यदि अपने को रिकॉग्नाइज करना हो तो कैसे करेंगे। आपके पास 3 वाक्य हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने एक वाक्य हिंदी में लिख दिया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सेम वाक्य मैंने दूसरा लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ता था। और सेम वाक्य मैंने और हिंदी में लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये 3 वाक्य मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट सेम है, आपका ऑब्जेक्ट सेम है, आपकी वर्ब सेम है, ठीक है ना। जैसा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है पहले से ही, जो कि आपके वाक्य का बेसिक सेंटेंस जो पैटर्न होती है उसके ऊपर उसमें डिस्कशन की हुई है। ये जानकारी अपने को पहले लेनी जरूरी होती है। आपका जब भी कोई वाक्य होता है उस वाक्य के अंदर ये 3 एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी क्रम के अंदर इंग्लिश का वाक्य बनता है। तो इसी कर्म के अंदर जो वाक्य बनता है, मैंने यहाँ पर जो 3 वाक्य बनाए हैं, उन तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट मैंने सेम रखा है, वर्ब मैंने सेम रखी है और ऑब्जेक्ट मैंने सेम रखा है। लेकिन तीनों के जो काल है, तीनों के जो टेंस है वो अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। अगर कोई मान लो समझदार बच्चा जिसके पास मान लीजिए 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है, तो उसको तो पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है। और जो 5वीं 6वीं में बच्चा पढ़ने वाला होता है, छोटा बच्चा जो इसको समझेगा, उसको नहीं पता चल रहा कि इसमें अंतर क्या है टेंस के हिसाब से। तो देखिए इसके अंदर तो वो कह रहा है कि ता हूं, इसमें कह रहा है ता था, इसमें कह रहा है गा। अब ये आपके तीनों वाक्य 3 अलग अलग टेंसेस का ज्ञान करवा रहे हैं। कैसे ज्ञान करवा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यदि आपका वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का, तो उस वाक्य के अंत में आपको दिया हुआ मिलेगा है, हूं, है और हो। ये सहायक क्रिया आपको दी मिलेगी पहचान के रूप में। आपके पास हिंदी में जो भी वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के आप एंड में चले जाइए और आपको ये है, हूं, है, हो, ये आपको हेल्पिंग वर्ब यदि दी हुई मिल गई तो समझ लेना कि आपका जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए इस वाक्य में हूं दे रखा है, तो ये जो पहला वाक्य है वो किस टेंस का हो गया सर जी, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। आइए बात समझ में। अब जिस वाक्य के अंत में आपको दिया मिल जाए था, थे और थी, था, थे और थी, अगर ये दिया हुआ मिल जाए, इसके अलावा और भी मैं बता देता हूं, कई बार था, थे, थी की जगह आपको लास्ट में या प्लस आ की मात्रा प्लस ई की मात्रा, इस तरह की आपको हेल्पिंग वर्ब लास्ट में या इस तरह की पहचान आपको अंत में दी हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे ये पहचान आपको दी हुई मिले, आपका जो वाक्य होगा वो कौन से टेंस का हो जाएगा, पास्ट टेंस का। है, हूं, है, हो, ये प्रेजेंट टेंस होता है। था, थे, थी,
आ ई, ये आपका पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा वाक्य लिखा हुआ है इसके लास्ट में जो पहचान दे रखी है वो क्या दे रखी है? था। इसका तात्पर्य ये जो सेकंड सेंटेंस है वो कौन से टेंस का हो गया? ये हो गया सर जी आपके पास्ट टेंस का। क्लियर? इसके बाद एक बचता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की हिंदी में जब आपको पहचान करनी हो तो आप वाक्य के एंड में जाइए, आपको ये 3 हेल्पिंग वर्ब दी मिलनी चाहिए, गा, गे और गी। इन तीनों में से कोई भी दिया हुआ है तो आपका वाक्य फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, भविष्य काल का हो जाएगा। इसके लास्ट में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? गा दे रखा है। इसका मतलब ये वाक्य कौन से टेंस का हो गया? फ्यूचर टेंस का। आइए बात समझ में। टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है ना? टेंस का मतलब काल होता है, समय होता है। जो अभी चल रहा समय है वो प्रेजेंट हो गया, जो बीत चुका समय होता है वो पास्ट हो गया, और जो आने वाला समय है वो फ्यूचर हो गया। तीनों की फटाफट एक बार फिर से पहचान बता देता हूँ। हिंदी के वाक्य के अंत में यदि ये दिया मिल गया है, हूँ, है, हो, तो आपका प्रेजेंट टेंस है। हिंदी के वाक्य में था, थे, थी, या, आ, ई, ये दिया मिल गया तो आपका पास्ट टेंस है। और हिंदी के वाक्य के अंत में यदि गा, गे, गी दिया मिल गया तो आपका पास्ट फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है ना? ये तो हो गई आपकी पहचान किसकी? हिंदी की। अब मान लीजिए कि आप लोगों के पास हिंदी में वाक्य देने की बजाय अगले ने वाक्य इंग्लिश में लिख रखा है। इंग्लिश में लिख रहा है तो मैं सीधा यहाँ पर आपको इंग्लिश की पहचान बता देता हूँ तीनों टेंस की, कि इंग्लिश में जो आपका वाक्य है उसकी पहचान हम किन शब्दों से करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट या फ्यूचर टेंस का है। तो मैं प्रेजेंट टेंस की बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हिंदी में साइक्रियाएं लिखे मैंने आगे। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स ही आपको बताएगी कि आपका वाक्य कौन से टेंस का है। तो आप ध्यान रखना, यदि आपके पास दिए गए इंग्लिश वाले वाक्य में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज और कैन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोबारा बता देता हूं, आपके वाक्य में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, कैन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपके वाक्य में कैन मैंने ऐसे ही डाल दिया, बाकी वो मॉडल पर मैं बाद में अलग से चर्चा करता हूं। तो आप एक बार के लिए कैन को यहां से, चलिए मैं रिमूव कर दिया, मैंने कैन को मैंने रिमूव कर दिया यहां से। इतनी हेल्पिंग वर्ब्स आप याद रख लीजिए, रटना है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपके वाक्य में ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब आ रही है, उसी वर्ब को आप टेंस का पता लगा सकते हैं, उसी वर्ब को देख के। इस वर्ब को आपको देखना है, अगर ये वर्ब आपकी इज, एम, आर तीनों में से कोई एक, हैज, हैव दोनों में से कोई एक, डू, डज दोनों में से कोई एक, या फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैं तीनों के एग्जांपल्स आपको लिख के बाद में बताऊं। एक बार पास्ट टेंस पर लेके आ जाता हूं। ये तो आपकी इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस की पहचान है। पास्ट टेंस की पहचान के लिए आपको क्या देखना है? ये जो आपकी वर्ब है, इस वर्ब को आप देखोगे, यदि यहां पर आपको दिया मिल गया वोज या वर, डिड, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो भी वर्ब दे रखी है, यदि वो वोज वर दे रखी है, यदि वो डिड दे रखी है, यदि वो हैड दे रखी है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो कुछ भी हेजिटेशन वाली बात नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। आपका जो टेंस होगा, जब भी आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? वोज या माफ कीजिए पास्ट टेंस होगा। ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में वोज वर, डिड, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पहचान होती है। फ्यूचर टेंस में जब आप जाओगे तो छोटी सी पहचान आपको याद रखनी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दिया हुआ मिल जाए या तो सेल, या दिया हुआ मिल जाए आपको विल, सेल या विल, इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दी मिल गई तो आपका वाक्य फ्यूचर टेंस का होगा। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ा है कौन सा प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा पास्ट, कौन सा फ्यूचर। प्रेजेंट की हिंदी में पहचान, पास्ट की हिंदी में, फ्यूचर की हिंदी में, इसी तरह से इंग्लिश में तीनों टेंस की हमने पहचान की है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।